क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भाग 11 पढ़ेंगे क्रेंज राज संबंध के बारे में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कि भाग 11 क्रेंज राज संबंध, जो कि आर्टिकल 245 से लेके 263 तक है। उसके बाद पहला जो है हमारा है आर्टिकल 245 क्लॉज ए के तहत बोल रहा है कि संसद जो है वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। जो आर्टिकल 245 ए बोल रहा है कि जो संसद है वो भारत के संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में, मतलब संपूर्ण राज्य या उसके किसी मतलब भाग में विधि बना सकती है। ठीक है, कौन? संसद भारत में संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग के लिए विधि बना सकती है, आर्टिकल 245 ए क्लॉज 1 के तहत। ठीक, उसके बाद जो है बोला गया है कि 7वीं अनुसूची में क्रेंज राज संबंध का उल्लेख किया गया है। जब मैं अनुसूची पढ़ा रही थी तो ये चीज मैंने आपको बताया था कि 7वीं अनुसूची में जो है क्रेंज राज संबंध का उल्लेख किया गया है और 3 सूचियों में इसको बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सी? तो क्या कहते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और क्या कहते हैं समवर्ती सूची में इसको बांटा गया है। उसके बाद आर्टिकल 245 क्लॉज बी के तहत बोल रहा है कि संसद जो है भारत की ही नहीं, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 245 बी में बोल रहा है कि संसद जो है भारत की ही नहीं बल्कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। मतलब भारत की किसी भी, भारत के जो राज्य क्षेत्र के बाहर है उनके लिए भी कानून बना सकती है, जो आर्टिकल 245 बी के तहत ये चीज बोली गई है। आर्टिकल 246 क्या कह रहा है कि 3 सूचियों में चर्चा की गई है। क्रेंज राज संबंध की जो है वो 3 सूचियों में चर्चा की गई है। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी सूची है, तो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में वो हमारे 100 विषय रखे गए हैं। ठीक है, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में जो है वो 66 विषय रखे गए हैं और समवर्ती सूची में तो 52 विषय रखे गए हैं। ठीक है, जो संघ सूची में है वो लॉ जो है वो संसद मतलब क्रेंज बनाती है। ठीक है, और राज्य सूची में तो राज्य बनाती है इसमें कानून, और समवर्ती सूची में संसद और राज्य दोनों मिलकर इसमें कानून बनाते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में आर्टिकल 248 के तहत बोल रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों का जो उल्लेख है ये शक्तियां संसद के पास है। ठीक है, जो आर्टिकल 248 के तहत बोल रहा है जो अवशिष्ट शक्तियां का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 248 के तहत, ये शक्तियां वो संसद के पास होती है, ना कि राज्यों के पास। समझ में आया? मतलब अवशिष्ट जो शक्तियां का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 248 के तहत, उन ये शक्तियां जो है संसद के पास होती हैं, राज्यों के पास नहीं होती है। उसके बाद हमारा है राज्य सूची के विषय पे संसद द्वारा कानून बनाया जाना। ठीक है, आर्टिकल 248 के तहत जो 249 के तहत बोल रहा है कि राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति है। अभी मैंने आपको बताया कि राज्य सूची पे जो है वो राज्य लॉ बनाती है, लेकिन आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य के सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 249। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर जो है संसद इस पे लॉ बनाएगी, ना कि राज्य। ठीक है,
संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पे, मतलब राष्ट्रीय हित पे जो है वो राज्य सूची के विषय पे कानून की जो बनाने की शक्ति है वो संसद को प्राप्त है 249 के तहत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी आर्टिकल। आर्टिकल 250 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति। जब इसमें आर्टिकल 250 में ये कह रहा है जब राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब जिस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा उस दौरान जो है संसद राज्य सूची में जितने भी विषय शामिल हैं उन पर जो है क्या कहते हैं विधि बनाने की शक्ति उस संसद को प्राप्त है। जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 250 के तहत। आर्टिकल 252 क्या कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 252 कह रहा है यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 252 के तहत। आर्टिकल 253 क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति है आर्टिकल 253 के तहत। इसमें बोला है कि जब अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए संसद जो है राज्य सूची में जो है वो विषय बनाएगी, जब अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करना होगा तब। अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति शासन जो है वो आर्टिकल 356 में मतलब इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति शासन का जो है उसमें बोला गया है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां जो संसद को मिल जाती हैं। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब राज्य की जो विधानमंडल की शक्तियां हैं वो संसद को प्राप्त मिल जाती हैं। ठीक है, अब अखिल भारतीय सेवाएं IAS और IPS ये जो है इनको केंद्र सरकार जो है लागू करती है। ठीक है, लेकिन ये जो कार्य करते हैं वो राज्य में करते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म हो रहा है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।